दोस्तों, दिल्ली की जिस महिला मुख्यमंत्री को अरविंद केजरीवाल ने टेम्पोररी का मुख्यमंत्री बता रखा था, जिस दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को तमाम चुनाव प्रचार के पोस्टरों और बैनरों से दूर रखा गया, उस दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पे बीजेपी इतनी मेहरबान क्यों है? क्या बीजेपी के रहमो करम पे आतिशी ने चुनाव जीता है? क्या जब आम आदमी पार्टी की बड़ी बड़ी लॉबी, बड़े बड़े नेता चुनाव हार जाते हैं, उस वक्त आतिशी चुनाव जीतती हैं या जिताई जाती हैं? सवाल बड़ा है, सवाल बड़ा उठ रहा है। आखिर आतिशी को बीजेपी ने ऐसा क्या गिफ्ट दे दिया है, उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ सवाल यह भी उठता है कि क्या आतिशी सिंधे हो जाएंगी? क्या आतिशी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी या कांग्रेस का दामन थाम सकती है? कुछ भी कहना अभी भी बहुत जल्दबाजी होगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल काफी हड़बड़ाने हुए हैं। यही कारण है कि पूरी जो है पंजाब को जो है इस वक्त दिल्ली में बुलाकर बैठक चला रहे हैं और तमाम विधायकों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कहा, एक बयान दिया कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष पंजाब के, उन्होंने कहा कि 30 से 35 विधायक हमारे संपर्क में है। चलिए वो खबर पे बाद में रोशनी डालेंगे, अभी आतिशी पे आते हैं। देखिए, जब दिल्ली में बड़े बड़े सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल खुद और उसके बाद मनीष सिसोदिया, बड़े बड़े नेता, सौरभ भारद्वाज चुनाव हार जाते हैं, उस वक्त आतिशी चुनाव जीत जाती है। देखिए, कभी आपने नहीं देखा होगा कि एक मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बाद, उसकी सरकार चली जाने के बाद वो जो है डांस करता है, वो जो है कार्यकर्ता के साथ जो है इंजॉय करते हुए और हंसते और मुस्कुराते हुए देखा जाता है। ये कभी आमतौर पे नहीं दिखता है, लेकिन आतिशी में देखा गया। आतिशी की सरकार चली गई, आतिशी मुख्यमंत्री नहीं रही, उसके बाद आते हैं अभी कि बीजेपी ने उन्हें क्या गिफ्ट दे दिया है, उस पर आते हैं। लेकिन पहले सुन लीजिए, आतिशी क्यों नाच रही थी। आतिशी का डांस वायरल हो रहा था और अनुराग ठाकुर ने एक बयान देकर हलचल और पैदा कर दिया। उन्होंने कहा कि आतिशी को पूरी आम आदमी पार्टी जो है चुनाव हराना चाहती थी, लेकिन आतिशी चुनाव जीत गई। तो फिर यह सवाल क्यों ना उठे कि आतिशी चुनाव जीती या चुनाव जिताया गया? यह सवाल बीजेपी भी है कि बीजेपी ने आतिशी को चुनाव जिता दिया। देखिए क्या कुछ चल रहा है मीडिया में, वो बताने से पहले आपको बता दें कि आतिशी को क्या गिफ्ट मिला, जरा सोच लीजिए। देखिए, आतिशी इस्तीफा देने गई आतिशी एलजी के पास। एलजी के पास जब आतिशी इस्तीफा दे रही थी, उस वक्त की और भी तस्वीरें निकल के आई, कई इसमें देख रहे कि आतिशी जो है स्माइल करते हुए भी नजर आई है। वो आतिशी को एलजी ने क्या कहा? एलजी ने कहा कि आपको यमुना मैया का जो है श्राप लगा है। इतनी बड़ी बातें एलजी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आतिशी को कोई फर्क नहीं पड़ा। और उसके बाद यह भी देखा गया कि आतिशी जो है डांस कर रही है, आतिशी जो है खुशी मना रही है अपनी जीत की। देखिए क्या गिफ्ट जो है बीजेपी ने आतिशी को दिया है। वो आतिशी जिस पे अरविंद केजरीवाल ने, जिसको टेम्पोररी का मुख्यमंत्री बना के रखा, अपने बायो में मुख्यमंत्री लिखने से भी मना कर दिया, वो अरविंद केजरीवाल जिसने तमाम पोस्टरों में आतिशी को गायब रखा, वो आतिशी चुनाव जीत के आ जाती है। तो वाजिब सी बात है कि आतिशी का कद बढ़ा है। देखिए क्या गिफ्ट है जो दे दिया, जरा देख लीजिए। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली हार के बाद आतिशी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन राज्यपाल ने उन्हें नया सीएम चुने जाने तक कार्यवाहक सीएम के रूप में काम करने की जिम्मेदारी दी है। आतिशी को यह गिफ्ट है। हालांकि सरकार आम आदमी पार्टी की नहीं है, लेकिन फिर भी एलजी ने अपने हाथ में कारोबार नहीं संभाल करके सीएम आतिशी को यह जिम्मेदारी दे दिया है। मतलब कार्यवाहक सीएम जो है आतिशी को बना दिया गया है कि कार्यवाहक सीएम आतिशी जो है वो रहेंगी। देखिए कौन होता है कार्यवाहक सीएम, जरा वो भी समझ लीजिए। जब भी किसी परिस्थिति में राज्य का सीएम चुनाव हारे या अविश्वास या इस्तीफा दे, अपना पद छोड़ता है, तो राज्यपाल के पास यह अधिकार होता है कि वह नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति तक, अस्थायी सरकार के गठन तक कार्यवाहक सीएम पद की जिम्मेदारी संभालने को कहते हैं। यह अधिकार होता है उनके अंदर, वो चाहे तो दे सके या न दे सके। लेकिन जरा रुकिए, थमिए यहां पर। अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री मोदी और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के बीच में टकराव देखा जाता है, उस टकराव में कहीं भी ये जो है चीजें नहीं बसती है कि कार्यवाहक सीएम जो है उन्हें बना दिया जाए। मणिपुर में कार्यवाहक सीएम अभी वो है वीरेंद्र जो इस्तीफा दिए हैं, उन्हें अभी बनाया गया कार्यवाहक सीएम, लेकिन वो समझ में आता है उनकी अपनी पार्टी का, तो कार्यवाहक सीएम बना दिए। आतिशी को कार्यवाहक सीएम कैसे बना दिया गया, यह भी सवाल उठता है। वो आतिशी जो आम आदमी पार्टी की है, वो आम आदमी पार्टी जो चुनाव जैसे ही जीती और सचिवालय सील कर दिया गया सचिव के द्वारा कि कुछ कागजात इधर से उधर ना हो जाए, इतनी खटास के बाद भी आतिशी को जो है कार्यवाहक सीएम दे दिया जाता है। इसको लेकर ये जो है बताया जा रहा है कि बीजेपी ने आतिशी को गिफ्ट दिया है। और आतिशी का डांस वीडियो यह बताता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर क्या स्थिति है।
ये साफ कर देता है। अब देखिए इस मामले पे जो है क्या हेडलाइंस चल रहा है, क्या देखिए एक बार हेडलाइंस पे गौर कर लीजिए। अनुराग ठाकुर क्या करे वो देखिए। आतिशी मारलेना को हराने की साजिश कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, खुद हार गए। देखिए इस मामले पे क्या कह रहे हैं वो, जरा उसको पढ़ लीजिए। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आतिशी मारलेना के डांस वाले वीडियो क्लिप के बारे में पूछे जाने पर अनुराग ठाकुर ने कहा, अरविंद केजरीवाल की राजनीति देखिए, अन्ना हजारे के कंधे पर चढ़ कर राजनीति में आए, उन्होंने उन्हीं को खत्म कर दिया। केजरीवाल ने अपनी पार्टी बना ली, फिर उन्होंने अपनी पार्टी के संस्थापक सदस्य को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल की टीम पूरी ताकतों से मंत्रियों को खत्म करने में लगी थी, दूसरे को खत्म करते करते केजरीवाल खुद खत्म हो गए। आतिशी का नाम चुनाव बैनर, पोस्टर और पूरे चुनाव प्रचार से हटा दिया गया। उन्होंने उनके विधानसभा क्षेत्र में हराने की कोशिश की गई और जब ऐसा नहीं हुआ तो छाती पर ना छुआ। तो ये बातें जो है वो अनुराग ठाकुर ने कहा कि आतिशी जो है वो उनको हराने का प्रयास किया गया। अब देखिए पूरी आम आदमी पार्टी जिसका जो जन्म हुआ था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जन्म हुआ, लेकिन वही आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई, शराब घोटाला में लिप्त हो गई और उस आम आदमी पार्टी के जितने भी मेन टीम के लीडर थे सब जो है बारी बारी जेल होकर के चले आए। कोई 12 महीने जेल, कोई 14 महीने, कोई 1 साल, कोई 3 साल जेल होकर के चले आए, पूरी टीम। तो अब सवाल उठ रहा है दिल्ली हारने के बाद, क्योंकि इसी दिल्ली मॉडल को दिखाकर अरविंद केजरीवाल जाकर के चुनाव देश भर में लड़ते थे, अलग अलग राज्यों में, पंजाब में सफलता भी मिली। अब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर के भी सवाल हो रहा है। अब जब आम आदमी पार्टी का भविष्य अंधकार में दिख रहा है तो उस पार्टी में मौजूद जो जितने नेता हैं वो तो उछल फांद करेंगे ही। अभी देखिए मीटिंग जारी है, भगवत मान सभी मंत्रियों को और विधायकों को लेकर कपूरथला हाउस में जो है अरविंद केजरीवाल के घर पे जो है मीटिंग कर रहे हैं। और उस बीच आतिशी को एक गिफ्ट बीजेपी का, और आतिशी को लेकर बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर। सारे लोग जो है मुख्यमंत्री लंबे समय से आतिशी अभी है, लेकिन बीजेपी का कोई भी नेता और मंत्री आतिशी पे हमला नहीं करता है, सब केजरीवाल पे हमला करता है। ठीक है, पार्टी के वो नेता हैं, संयोजक हैं, लेकिन अब क्या? अब दिल्ली के विधानसभा की भी स्थिर तस्वीर आपको बता देते हैं। दिल्ली के विधानसभा में अब कोई भी पार्टी का बड़ा नेता नहीं दिखेगा। तो फिर जो है दिल्ली के विधानसभा में नेता विपक्ष कौन होगा? न तो वहां अरविंद केजरीवाल होंगे विधानसभा में, न तो वहां मनीष सिसोदिया होंगे, न तो सत्येंद्र जैन होंगे, न तो वहां बड़े बड़े जितने भी नाम है सौरभ भारद्वाज होंगे, न तो वहां सोमनाथ भारती होंगे। अब अवध ओझा भी बड़े नेता में से थे, वो भी नहीं होंगे, सब चुनाव हार चुके हैं। तो अब क्या होगा दिल्ली में विधानसभा की स्थिति, ये आप सोचिए। और आतिशी को लेकर जो बातें कही जा रही है कि आतिशी, तो इससे सवाल ये उठता है कि आतिशी क्या संपर्क में है? आतिशी को लेकर इतना गुडविल क्यों बीजेपी रहती है? ये तमाम चीजें निकल के आ रही है, लेकिन इतना तो साफ है कि बेचैनी जो है अरविंद केजरीवाल की बढ़ी हुई है। वो अरविंद केजरीवाल जो तमाम जगह जा करके कांग्रेस की बेचैनी बढ़ाने का काम करते थे, जहां भी कांग्रेस चुनाव लड़ती थी अरविंद केजरीवाल पहुंच जाते थे। चाहे गुजरात देख लें आप, चाहे हरियाणा देख लें आप, चाहे हिमाचल देख लें आप, गोवा देख लें आप, सब जगह कांग्रेस जो है बीजेपी को मुकाबला करती थी। लेकिन उस बीच आम आदमी पार्टी जाती थी और चुनावी मैदान में सबको उतार देती थी। जीतती तो थी नहीं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी जीत जाती थी, कांग्रेस हार जाती थी। लेकिन अब जो आम आदमी पार्टी के साथ, जो कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने किया, दिल्ली में कांग्रेस ने भी वही काम कर दिया। और अब कहा जा रहा है कि 15 सीट ऐसी सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी हारी है, तो उसके पीछे सीधा सीधा कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस के वोट जो है कटे हैं। अब देखिए आतिशी को लेकर जो बीजेपी सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहा है और आतिशी का जो डांस वीडियो वायरल हो रहा है, उससे इतना तो साफ है कि आम आदमी पार्टी में कुछ भी जो है ठीक नहीं चल रहा है। अब देखना दिलचस्प हो कि केजरीवाल जिसके पास अब माननीय कोई भी पद नहीं रह गया, तो अब अरविंद केजरीवाल माननीय बनते हैं तो किस रास्ते से बनते हैं? क्या जो है भगवत मान से इस्तीफा लेकर खुद जो है पंजाब के सीएम बन जाते हैं? और पंजाब में जो विधायक तमाम 92 विधायक इनके हैं, क्या उनको जो है गैर पंजाबी जो है वो सीएम कबूल होगा, नहीं होगा? कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी अभी अपने बुरे दौर में गुजर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को न तो विपक्ष में रहने का कोई अनुभव है, हमेशा सत्ता में आई या तो नहीं आई, जैसे गुजरात में नहीं आई, तमाम जगह नहीं आई, और दिल्ली में तो कभी 60 सीट कभी 67 सीट लेकर आई, लेकिन इस बार स्थिति इनकी बहुत खराब है। आतिशी को लेकर क्या कुछ अपडेट आने वाला है? दिल्ली के सीएम अभी तक जो है तय नहीं हुआ, लेकिन एक नाम है जो सूत्रों से हवाले से मीडिया में चल रही है, वो नाम प्रवेश वर्मा का है कि आरएसएस के सूत्रों ने दावा किया है कि जो है प्रवेश वर्मा जो है नियुक्त कर लिए गए हैं। लेकिन जो भी तस्वीर साफ हो गई, रेस में कई हैं, मनोज तिवारी रेस में है, उसके बाद आपको स्मृति ईरानी रेस में है, कई बड़े नेता, एक पंजाबी नेता वो भी रेस में है।
तो अब देखना दिलचस्प है कि क्या कुछ जो है वो फैसला जो है बीजेपी लेती है सीएम को लेकर, और आतिशी का क्या कुछ स्टैंड होता है, क्या आतिशी कुछ बड़ा राजनीतिक उलट पलट कर सकती है, उलटफेर करेंगी नहीं करेंगी, या पलटी मारेंगी या नहीं मारेंगी, देखना दिलचस्प है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो से हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।